वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिसिटी वे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 5। ठीक है, तो आज अपन करने वाले हैं क्वेश्चन 14 से, है ना। पिछले अपन ने किया था क्वेश्चन 13 तक, है ना। पिछले पार्ट में क्या था, पार्ट 4 में कहाँ तक था, 13 तक था, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने प्रैक्टिस वैक्टिस सब कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन है ना। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है ना। तो 4 का पहला गुणज 10 के बाद कौन सा होगा, 12, है ना। फिर 16, ऐसे कर करके लास्ट वाला कितना होगा, 248, है ना। तो कितने गुणज होंगे, मतलब ये तो अपन ने क्या एपी फाइंड कर ली, है ना। ये एपी दी हुई है। अब यहाँ पे ए आपको दिया हुआ है, ठीक है, डी आपको दिया हुआ है, और ए एन आपको दिया हुआ है 2 4 8। क्या निकालना है अपने को, एन निकालना है। जस्ट ये पिछले बार का जो लास्ट क्वेश्चन था 13th वाला, उसी की तरह है। ठीक है, तो अपन ए एन में रख देंगे, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गाइज हमेशा याद रखना, फॉर्मूला आपको लिखना है, चाहे यूज़ हो चाहे नहीं हो, है ना। मतलब अपन एक तो डायरेक्ट ही फॉर्मूले के बिना रख के, है ना, मान रख के सोल्व कर दे, नहीं, फॉर्मूला रखना है अपने को। ठीक है, 2 4 8, तो मान रख दो ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 4 8। ठीक है, तो एन माइनस 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 2 4 8 माइनस 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, है ना, 236, 248 में से 12 जाएंगे, 236। ठीक है, सिंपली भाषा में बोले अपन तो एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, 236 बटा 4, डिवाइड दे लो, तो 4 पंजे 20, फिर 3 और 6 36, तो 4 9 36, 59 हो गए। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 59 प्लस 1, है ना, यानी 60। ठीक है ना, समझ में आया होगा। इस कितना आसान था, है ना। तो लास्ट में एक हिंदी में लिख देना, अतः इसके बीच में कितने 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 60 गुणज है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, है ना, वो लिखने दो पहले। ओके, सो गाइज ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 15 क्वेश्चन। ये क्या है, एन के किस मान के लिए, है ना, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, मतलब दो समांतर श्रेणी दी हुई है, 63 65 67, है ना, और 3 10 17 के एनवे पद बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एन का मान फाइंड करना है, वो कैसे करके, तो एनवे पद को बराबर करके, है ना। मतलब इसका मान लो ए एन, है ना, बराबर इसके ए एन, है ना। तो अपने को ये एन ही तो फाइंड करना है ना। अभी कैसे होगा देखते हैं ना। तो सॉल्यूशन डालते हैं पहले, तो सॉल्यूशन या आंसर कुछ भी है ना जो डालते हो आप, है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, पहली समांतर श्रेणी के लिए, है ना, फर्स्ट एपी। ठीक है, तो फर्स्ट एपी में देखो ये रहा, है ना, क्या है, 63 65 67, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे ए आपको क्या है, 63। ठीक है, डी आपका क्या है, 2, है ना, 2, और ए एन अपने को पता है ही नहीं, पदों की संख्या क्या दे रखी है, एन। ठीक है, तो ए एन अपन निकाल लेंगे, तो यहाँ से ए एन क्या आ जाएगा अपने पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मान रख सकते हो, ए और डी की जगह तो रख दो। तो ए की जगह 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, है ना। 63 में से 2 जाएंगे तो 61, 61 प्लस 2n, है ना। तो ये पहले वाली की आ गई, है ना, ये पहले वाली एपी की आ गई। ठीक है, पहले वाली एपी का एनवा पद आ गया। ठीक है, अब इसका एन वेन अपने को पता है ही नहीं। अब दूसरी वाली एपी देखते हैं। ठीक है, सेकंड एपी। ठीक है, तो सेकंड एपी अपने पास क्या दी हुई है, 3 10 17 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए क्या है आपके पास 3, और डी क्या है आपके पास 7, एन वही पदों की संख्या दी हुई है, और एन अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एन पदों के लिए, तो ए एन क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट मान रखना है, ए की जगह 3 प्लस एन माइनस 1। ठीक है, ऐसे कैसे, डी की जगह 7, तो इसका एनवा पद ये आया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि दोनों के एनवे पद बराबर होंगे, तो इसको यार इसका पहला पद कैपिटल ए ले लो। ठीक है, तो प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो कि ए एन बराबर ए एन, है ना। तो एन का मान निकालना है अपने को, तो इसको बराबर रख के सोल्व कर लेते हैं अपन, सीधी सी बात है ना। एन का मान क्या करना है, निकालना है। तो ए एन की जगह मान रख दो, क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो 3 प्लस 7n और माइनस 7, है ना। तो -4 प्लस 7n, है ना। तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, -4 प्लस 7n, और इसकी वैल्यू क्या है, 61 प्लस 2n,
है ना। तो अब एक तरफ लेके जाते, इधर n वाली बड़ी संख्या है तो इधर आ जाएगी ना, तो 7n माइनस 2n है ना बराबर 61, और ये -4 उधर जाके प्लस का 4, 7 में से 2 जाएंगे तो 5n है ना, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, और 61 + 4 65, तो n इक्वल्स टू 65/5, तो 5 एकम 5 और 5 दिए 15, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13 है ना, मतलब 13वां पद है ना, दोनों के 13th पद, तो मतलब nवें पद के बराबर होंगे ना, तो कौन सा पद n का क्या मान होगा 13, हिंदी में लिख देना आता है n के 13वें पद है ना, या फिर n के 13 मान के लिए दोनों के nवें पद है ना, 13वें पद क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो वही समझ में आया होगा, अपन ने बिल्कुल आसान तरीके से किया है ना, थोड़ा सा ऐसे कीचड़ पिचड़ सा हो गया, लेकिन चलो फिर भी अच्छा दिख रहा है ना। ठीक है, आपको थोड़ा और आराम से लिखना है ना, बोर्ड की कॉपी आती है, पेज आते हैं आराम से, मान के चलो 30 पेज के आसपास की आती है ना, 30 पेज आते हैं, 30 से 32 पेज है ना, इसको भरना होता है अपने को, भर जाती है मैथ में तो नॉर्मली भर जाती है ना, मैथ में आपको क्या सप्लीमेंट्री भी मिलती है ना, लेना सप्लीमेंट्री तो मिलती है ना, भर जाती है जहाँ तक है अंदाजा है ना, जिनके 100 नंबर आते हैं लगभग लगभग भर जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन है ना। ठीक है, ओके, सो फ्रेंड्स ये अपना क्या है 16 क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे क्या आपको क्या बोल रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद क्या है 5वें पद से 12 दी गई। तो नॉर्मली कोई सी भी एपी निकालने के लिए है ना, एपी फाइंड करने के लिए अपने को क्या चाहिए, ए और डी है ना, यही तो चाहिए, मेन चीज़ यही है, तो यही अपने को निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं तरीका क्या है ना। तो अपने को क्या दे रखा है, A3 दे रखा है ना, तीसरा पद A3 दे रखा है, ये क्या होता है A+2D, और ये किसके बराबर है 16 के है ना। तो यहाँ से मान लो कोई भी मान हो, एक चीज़ का मान रखोगे तो दूसरा खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है कि और सातवां पद है ना, 5वें पद से 12 दी गई, फिर से वही वाली कंडीशन आ गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A7 है ना, सातवां पद, और बराबर A5, 5वें पद से बड़ा है, कितना बड़ा है 12, तो ये लो 12। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12 है ना। अब इसका मान रख दो, A7 क्या होगा अपने पास A+6D, ऐसे में क्या होगा A कट जाएगा खाली बस है ना, माइनस A+4D बराबर 12। अब इसको सोल्व करेंगे तो A माइनस A कैंसिल, 6D में से 4D जाएंगे तो 2D इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से D अपना क्या आ जाएगा 12/2 यानी 6। D आ गया अपने पास, तो D का मान किस में रखना है अपने को, इसमें रखना है ना, तो यहाँ रख दो, तो A बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 16 माइनस 2D यानी 16 माइनस 2 इंटू 6 है ना, तो 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4, तो A अपना आ गया 4 है ना, A आ गया 4, D आ गया 6 है ना। तो अपने को क्या निकालनी है, अतः AP क्या होगी A+D, A+2D, A+3D ऐसे करके डॉट 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 है ना। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + D यानी 10 है ना, 4 + D, फिर 4 + 2D तो 4 + 12 16, फिर अगला क्या होगा 6 का अंतर देख लो यार है ना, 4 10 16 22 28 डैश डैश डैश, तो ये अपने पास क्या आई AP। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका था है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये वीडियो भी बड़ी हो गई थोड़ी। ठीक है, तो थोड़ा रेस्ट देना ही होगा, तो चलो इसका क्या है AP दे रखी है 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म दी हुई 253 में, अंतिम से क्या 20वां पद निकालना है। सॉल्यूशन आपको जब मैंने इसका बेसिक बताया था है ना, बेसिक बताया था, उसमें मैंने बताया था आपको है ना कि कोई भी AP होगी और अंतिम से पूछवाएगा ना, तो अपन क्या AP उलट देंगे है ना। मतलब देखो आप है ना, जैसे यहाँ पे अगर प्रारंभ से देखें अपन है ना, प्रारंभ से देखें तो A अपने पास क्या है 3 है ना, D यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 8 माइनस 3 5 है ना, और AN अपने पास क्या है 253 है ना, और N क्या दे रखा है 20, और ये कहाँ से अंत से तो अंत से पहले इसमें पदों की संख्या निकालो, फिर कितने हैं उसमें से 20 माइनस करके जो भी करके वो निकालो है ना। तो इससे ऐसे ना करने से अच्छा अपन क्या करेंगे, इसको उलट देंगे ना, तो अपना जो L होता है ना वो क्या बन जाता है A है ना, और जो D जो होता है अगर वो प्लस में है तो किस में हो जाएगा माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बस ये चीज़ करनी है अपने को। जैसे अगर इसको अपन अंतिम से लें तो क्या हो जाएगा मेरे पास 253 में से 5 कम करूँगा तो 248, फिर 243 है ना, ऐसे डॉट डॉट डॉट, फिर 13 8
3 है ना। तो ये अंत से AP आ गई है ना, अंत से AP आ गई। अब देखो यहाँ पे A क्या है अपने पास 253 है ना, यही क्या था L अंतिम पद, तो यही तो मैं बोल रहा था। यहाँ पे D क्या आ जाएगा अपने पास -5 है ना, और N की वैल्यू यहाँ से कितनी दे रखा है 20 है ना, अंतिम से तो 20 आई गई अपने ना। अब यहाँ पे रख दो बस है ना, यहाँ पे क्या कर दो रख दो। तो AN बराबर अपने को पता है क्या होता है A + n-1 इंटू D, तो वैल्यू रख दो, ठीक है। और इसके लिए है ना, अगर इसी से करना चाहो ना, तो इसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट है ना, कि यहाँ से AN बराबर क्या होगा है ना, इसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ ये वाला है ना। तो इसके लिए क्या था L है ना, प्रथम पद क्या हो जाता था यहाँ पे अंतिम पद L है ना, प्लस n-1, और D अपना क्या हो जाता था -D है ना। तो ये माइनस को अपन ने कहाँ ले लिया था यहाँ पे, तो अपना पास फॉर्मूला क्या था L - n-1 इंटू D है ना। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं यार, ये बाद में आराम से सोचना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने बेसिक बताया था, अब अपन तो इससे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो A की वैल्यू आप तो ऐसे ही कर लेना है ना, AP को क्या कर देना उल्टी कर देना, मतलब बैकवर्ड चला देना। A की वैल्यू क्या है 253 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू क्या है मेरे पास, सॉरी N की वैल्यू 20 है ना यार, है ना। D की वैल्यू क्या है मेरे पास -5, ठीक है। इसे ही थोड़ा और सोल्व करते हैं। 253 20 में से एक जाएंगे 19 इंटू -5 तो -95, ठीक है। अब ये देख लो 253 में से 100 घटाएंगे तो 153, 153 में 5 जोड़ेंगे तो 158। ऐसे कैलकुलेट करने की सोचो यार, अब हर समय ऐसे घटाते रहोगे। 13 में से 5 जाएंगे 8, फिर 14 में से 9 जाएंगे 5, फिर 2 में से 1 हाथ से ले लिया था। अरे ऐसे क्या यार, है ना, ऐसे क्या, ऐसे थोड़ा और भी एक्टिव रहा करो। क्या रहा करो, एक्टिव रहा करो क्वेश्चन को करने के प्रति। तो इससे क्या होगी आपकी वो जिज्ञासा, क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी जो है आपकी वो बढ़ेगी है ना, जिज्ञासा बढ़ेगी, आपको थोड़ा मन भी लगने लगेगा पढ़ने में, ठीक है। ओके सो गाइस अपना क्या हो गया 17 तक हो गया। अब इसमें अपने कौन कौन से 18, 19, 20 है ना। नॉर्मली 20 तक यही क्वेश्चन आए थे ना, या तो 21 होंगे तो 21 देख लेंगे, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में यही देखेंगे। और अब की वाले जो क्वेश्चन है वो सारे क्या है थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में है ना, मतलब उसमें क्या है हिंदी वगैरह ज़्यादा लिखी है, तो उसको समझना पड़ेगा थोड़ा ढंग से, ठीक है। सो गाइस समझ में आया तो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद। आराम से आपके लिए तो नेक्स्ट पार्ट अगला अभी आ जाएगा है ना, क्योंकि मेरे को पता है आप तो बाद में देख रहे हो, तो ठीक है। सो गाइस जिसकी ज़रूरत हो यार, जिसको आपको लगे कि उस तक पहुंचाना चाहिए तो पहुंचाना ज़रूर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद गाइस।